आज हम बात करेंगे सोराइसिस के बारे में। यह एक ऐसी बीमारी है जिस मरीज को होती है उसको मानसिक, शारीरिक, कॉस्मेटिक रूप से बहुत तकलीफ देती है। खास बात यह है कि यह बीमारी किसी तरह से छुआछूत की बीमारी नहीं होती, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती। यह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मतलब कि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से स्किन के हेल्दी सेल्स पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से स्किन के सेल्स की असामान्य तरीके से ग्रोथ होने लगती है, साथ साथ उसकी डेथ भी होने लगती है, जो कि हमें शरीर के ऊपर सफ़ेद चांदी जैसे कलर की पपड़ी के रूप में दिखाई देती है प्राइमरली। जब उसको हम हटाते हैं तो उसके नीचे लाल निशान देखते हैं, कभी कभी भूरे, बैंगनी या नीले रंग के उभार भी बनने लगते हैं। अब बात करते हैं कि सोराइसिस होती क्यों है। तो सोराइसिस होने के कारण तो अभी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है किसी को, ये अभी तक पूरी स्टडी नहीं हुई है इस पर, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो सोराइसिस जैसी बीमारी को पैदा करते हैं। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक कारण है जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में सोराइसिस या ऐसी किसी तरह की ऑटोइम्यून बीमारी पैदा होने के चांस बनते हैं। अब बात करते हैं सोराइसिस के प्रमुख सिम्टम्स की। सोराइसिस के पेशेंट के स्किन के ऊपर सफ़ेद चांदी जैसी कलर की पपड़ी जमने लगती है, लाल, बैंगनी, भूरे रंग के धब्बेदार निशान बनने लगते हैं, कभी कभी जलन और खुजली भी होती है। सूखी फटी हुई स्किन होने की वजह से कभी कभी खून भी आता है। नाखूनों में गड्ढे बनने लगते हैं, नाखून मोटे होने लगते हैं, नाखून अपने नेल बेड से अलग होने लगते हैं, सर में घनी रूसी जमने लगती है। फिर बात करते हैं जोड़ों की। जोड़ों में सूजन, दर्द या अकड़न होने लगती है, जिसको हम सोरियाटिक अर्थराइटिस कहते हैं। सोराइसिस 8 प्रकार की होती है। प्लाक सोराइसिस, अर्थ्रोडर्मिक सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस, स्कैल्प सोराइसिस, पस्चुलर सोराइसिस, गटेट सोराइसिस, नेल सोराइसिस, पामोप्लांटर सोराइसिस। अब बात करते हैं कि जब मरीज को सोराइसिस हो जाती है तो उसको क्या क्या चीज़ें हैं जो बढ़ाती हैं, सोराइसिस को ट्रिगर करती हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे स्किन इंजरीज या स्किन इन्फेक्शंस, गले के इन्फेक्शंस एंड तनाव, लाइफ स्टाइल जिसमें कि हम अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं, चेंज ऑफ वेदर, कुछ तरह के स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं जो हम लगाते हैं चमड़ी पर, उसको विड्रॉ करते हैं तब उसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, और कुछ मेडिकेशंस हैं जो हम ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। तो सोराइसिस की वजह से शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सोराइसिस के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो सोरियाटिक अर्थराइटिस हो जाती है, जिसमें सारे जोड़ खराब हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, दर्द बहुत होता है। दूसरा, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी या शुगर जैसी बीमारी होने के चांस पूरे रहते हैं। आंखों में बार बार इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें कंजंक्टिवाइटिस या एक ब्लेफाइटिस जैसी बीमारी होती है जो आईलैशेस से फंगस जमा होती है। टेम्परेरी स्किन का कलर बदल जाता है, धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, लेकिन कई बार उसका निशान रहता है। मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ तरह के मेडिकेशन चल रहे होते हैं जिन दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं कि मोटापा बढ़ना ही होता है पेशेंट। कुछ तरह के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ही पैदा होते हैं, जैसे सीलिएक डिजीज है या अदर। मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट होता है, जिससे लो कॉन्फिडेंस लेवल एंड डिप्रेशन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है मरीज को। अब बात करते हैं कि सोराइसिस को घर पे कैसे मैनेज करें। तो सबसे ज़रूरी है कि मॉइस्चराइज करें, ड्राई ना होने दें, कोकोनट ऑयल लगाएं, एलोवेरा जेल लगाएं। सुबह की हल्की धूप और हल्के गुनगुने पानी में एप्सम सॉल्ट डाल के नहाने से काफ़ी आराम मिलता है, जिससे कि ऊपर की पपड़ी आसानी से निकल जाती है। ये चीज़ें करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको अवॉइड किया जाए जिनसे कि सोराइसिस बढ़ती है। वजन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्दी डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स आते हैं या खाना आता है, जिसको जैसे होल ग्रेन्स या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हेल्दी फैट्स। रेड मीट का सेवन बिल्कुल ना करें। प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड एंड शुगरी स्नैक्स से बिल्कुल दूरी बना के रखें, अगर आप चाहते हैं कि सोराइसिस कंट्रोल रहे, मैनेज रहे। तो अब हम बात करते हैं सोराइसिस के ट्रीटमेंट की, मतलब कि हम सोराइसिस के पेशेंट को होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक करते हैं। मेरा जो तरीका होता है वो क्लासिकल होम्योपैथी मेडिसिन देने का होता है। क्लासिकल होम्योपैथी मेडिसिन का मतलब है कि हम पेशेंट के बारे में पूरी स्टडी करते हैं, बीमारी के साथ साथ उसके व्यवहार की, उसके आसपास की, उसके सराउंडिंग्स के बारे में भी जानकारी देते हैं, और फिर हम दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से सोराइसिस या इस तरह की ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के ठीक होने की पूरी संभावना होती है। और अभी तक बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं। सोराइसिस के पेशेंट को पेशेंस रखना होता है और कुछ समय तक, या एक कह सकते हैं कि लंबे समय तक दवाई खानी पड़ती है लगातार, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक हो जाता है।